हेलो। कैसे हैं आप? थोड़ा कंफ्यूज। मैं भी। आप क्यों? उस दिन बात तो हुई लेकिन आपका नाम नहीं पूछा ना, इसलिए। क्या नाम है आपका? दिलबर। वो तो मैं आपको बना ही लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम दिलबर है। अच्छा, आपका नाम दिलबर है? इतना रोमांटिक नाम। दिलबर। अच्छा, मैं आपसे जरा थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ, लेकिन एक कॉल पे एक ही बात। अरे ओ दिलबर, आ रहा हूँ माँ। अरे सुनो तो। अरे आ रहा हूँ। बनाती हूँ अब मैं खूबसूरत सी वीडियो अपने दिलबर के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मुसर्रत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एहसास के बारे में जिसे हम मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत जिसको हो जाए उसको हर चीज खूबसूरत लगती है, जैसे अम्मा की डांट भी अच्छी लगती है। बस कुछ ऐसे ही मोहब्बत वाला मौसम है। खूबसूरत मौसम में खूबसूरत बातें करूंगी मैं आज आपसे। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है कि जो इंसान की रूह रूह में बस खुशी बिखेर देता है, जो कभी आपने ना देखी ना सुनी, और अचानक दिल चाहता है कि आप गाने गाने लगे, शेरो शायरी करने लगे, मुस्कुराने लगे, लोगों की डांट। अरे यार, ये हवा भी है ना मोहब्बत की दुश्मन है। देखा, अभी मोहब्बत हुई नहीं और दुश्मन पहले से आ गए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? ये अच्छा लग रहा है ना? नहीं, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तो बिल्कुल नया लग रहा है। ये नया ही है और ये कलर भी तुम पर बहुत सूट करेगा। लेकिन मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? वो इसलिए कि तुमने मेरा साथ जो दिया, मेरे और फवाद के रिश्ते के लिए राजी हुई है, और तुमने अम्मा को और बाकी सब घर वालों को भी मना लिया। इट इज माई प्लेजर। वैसे इस मेहरबानी की कोई खास वजह? ये कमाल कैसे हुआ भाई? अरे ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल तो उस शाहिद कमाल का है। उसका ना वो शो सुन रही थी ना मैं, उसमें मैंने सुना था, वो है ना आओ मोहब्बत करें। अरे भाई, वो शाहिद कमाल का शो सुना मैंने तुमसे बात करने के बाद। तो उसमें वो ये कह रहा था कि अगर अपनी मोहब्बत को पाना है तो दूसरे की मोहब्बत को आसान करें। बस ये बात दिल पे लग गई मेरे। अच्छा, और तुम्हें कौन सी मोहब्बत पानी है? अब अरे कभी ना कभी तो कोई मोहब्बत तो मुझे भी मिल ही जाएगी ना। कोई तो ऐसा मिलेगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, या कोई ऐसा होगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी मोहब्बत के रास्ते आसान करने के लिए मैं तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता खोल दूं। अच्छा भाई, अच्छा, मैं समझ गई। बल्कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम्हें एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। आमीन, 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 आमीन। अब ये चेक कर लेना। ले जाओ, मैं ले लो। थैंक यू। देखिए अम्मा, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये हर माँ का फर्ज होता है ना कि वो उस घर की जरूर जांच पड़ताल करे जहाँ उसकी बेटी बया के जा रही है। तुम भूल रही हो ना कि मेरी एक बेटी उस घर में मौजूद है, यानी कि तुम। तो फिर मुझे जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? मेरी बात और है अम्मा, ना ही मेरी पहली बार शादी हुई है और ना ही मैं पहली बार किसी की बहू बनी हूँ। सर्दी, गर्मी, नरमी, सख्ती, हर मौसम देखा है मैंने और सहा भी है। लेकिन बुशरा ने तो अभी ससुराल का कोई भी मौसम नहीं देखा। दुर्दाना, तुमने तो मुझे फिक्र में डाल दिया है। अम्मा, मैं इसलिए आपसे नहीं शेयर करी कि आप परेशान हो जाएं। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आपको मौका दिया जा रहा है एक बार विजिट करने का, तो आप जरूर किससे बात कर रही हो? वो आपने कहा था ना कि अम्मा को विजिट का बोलो तो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
दुर्दाना ने आपको सारी डिटेल्स दे दी होंगी ना? आप लोग मेरे घर विजिट कर लीजिए ताकि जो भी मामलात हैं वो फाइनलाइज कर लेना एक ही दफा में। देखिए, मैं अपने बेटे और बेटी की शादी एक साथ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए बार बार मैं आपके घर नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग हमारे घर आ जाएं, डिनर हमारे साथ करें। जी ठीक है, हम सब लोग तो नहीं आएंगे, बस मैं और मेरे बेटे और बहू आएंगे। ओके, देन आई विल सी यू। शहनाज, ये फोन दुर्दाना को दे दो। कहाँ रह गई यार, ये कहाँ रह गई है? हाय 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 हाय, ये तो तेरे इंतजार में तड़प रहा है। और तड़पाऊंगी इसको थोड़ा सा। फोन करती हूँ। हेलो हाँ दिलबर, पहुंच गए तुम? मुसरत, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बस मैं पहुंच गई हूँ, गेट से अंदर आ गई हूँ। असल में यहाँ पे लोगों ने ना सेल्फी के लिए रोक लिया था, बस आ रही हूँ, 2 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक। अभी तो तुझे और तड़पाऊंगी, तड़प तड़प। हेलो दिलबर। अरे थैंक गॉड आप आ गई। आए ना, बैठे। अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, पार्क में घुसते ही ना मुझे लोगों ने घेर लिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ गए। कहने लगे आप वही है ना मुसरत टिकटॉकर। कहने लगे कि प्लीज हमारे साथ सेल्फीज ले लें, हमें ऑटोग्राफ दे दें। उफ, तो बहुत थक गई मैं। अच्छा वाकई? लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। तो तुम इतने कोने में सड़क के जो बैठे हुए हो, पूरा पार्क भरा हुआ है लोगों से, जाके देखो तो सही वहां पर। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब थोड़ी था। तो फिर क्या मतलब था? मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुसरत टिकटॉकर की शोहरत को समझ नहीं पाए हो। तुम्हें क्या पता मेरी शोहरत के बारे में? अरे लोग पागल है मेरे पीछे। ये तो एक छोटा सा हुजूम था। मैं तो जहां भी जाती हूँ ना धक्कम पेल मच जाती है। अरे लोग यूं खड़े हुए होते हैं लाइनों में मेरे साथ तस्वीरें बनाने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। तुमको पता है मेरी अम्मा तो मुझे इतना डांटती है, इतना डांटती है, कहती है कि मुसरत बगैर गार्ड्स के घर से मत निकला करो। गार्ड? आपके पर्सनल गार्ड्स भी हैं? हाँ हैं। क्यों इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? गार्ड्स हैं, बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। और मेरे अब्बू ने 50 लाख मेरी लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई है। अगर मैं मर गई ना तो पूरे 50 लाख मेरे शौहर को मिलेंगे। 50 लाख की इंश्योरेंस शौहर को? वैसे अच्छी बात है कि आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। लोग इसी तरह की फैमिलीज को तो टिकटॉक पे देखना चाहते हैं। गरीबों को तो कोई सुनना और देखना भी नहीं पसंद करता। और क्या। अच्छा खैर छोड़ो ये बात है, तुम अपने बारे में बताओ कि इसके अलावा तुम क्या करते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? बस अब्बू का तो इंतकाल हो गया है, मैं और अम्मी होता है घर पे। बाकी एक छोटा सा कारोबार है और बस ये टिकटॉक, यूट्यूब यही सब चल रहा है। अब तो आजकल दौर ही इसी का है ना। बस मुझे सब पता है, तुम्हारे पास सिल्वर गोल्डन बटन दोनों हैं। हाँ, अच्छा कमाते होगे तुम भी, है? हाँ बस अच्छा चल रहा है। बस चली जाता है, लगे हुए हैं बस, ये आजकल मसरूफियत है। देखा है आपने, मैंने आपकी देखी टिकटॉक, बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। अच्छा किया जो तुम आ गए, इतने दिनों के बाद मुलाकात हो गई। बैठो ना, चाय पी कर जाना। नहीं खाला, मैं तो आई थी मिलाद की दावत देने के लिए, बस अब चलती हूँ। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, मगर ये बताओ मिलाद पढ़ने के लिए किसको बुला रही हो? खाला इस बार तो मैं टीवी की बहुत मशहूर नात ख्वाह को बुला रही हूँ मिलाद पढ़ने के लिए, और सारा मिलाद वो ही पढ़ेगी। अच्छा हाँ, लेकिन आपने आना जरूर है। हाँ हाँ जरूर आऊंगी अरे इंशाल्लाह। गुड्डू भाई जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। ये
तुम दोनों माँ बेटियों ने अभी 2 नंबरी शुरू कर दिए, दूसरों के कपड़े पहनकर घूमने लगी हो। है क्या कह रही है? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों पहनूंगी किसी और के कपड़े? मेरे अपने कपड़े हैं ये। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर मेरे घर में खड़े होकर। क्या हो गया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? ये मेरे अपने कपड़े और मेरे शौहर ने लेके दिए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? तुम किस तरीके से बात कर रही हो मेरी बहू के साथ? खाला, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, इसने की है। और ये मेरी बेटी के कपड़े पहन के घूम रही है। और आपको पता है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पूरे मोहल्ले में दोनों माँ बेटियां बदनाम है कि ग्राहकों के कपड़े पहन के दावतों में घूमती हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी बेटी के पास ये कपड़े और किसी के पास नहीं हो सकते? ये मेरे कपड़े मेरे शौहर ने लेके दिए मुझे। बस चुप करो, ड्रामेबाजी ना करो ज्यादा, और कान खोल के सुन लो। मैंने पहचान लिया तुम दोनों माँ बेटियों को। धोबन नहीं, लुटेरियां हो तुम लोग। हाँ अच्छा, तो फिर मत दिया करें ना अपने कपड़े हमारी दुकान पे। क्यों आती है हमारी दुकान पे? आइंदा से मत आइएगा। बस और मेरी बात सुनो कान खोलकर। सुबह तक मेरे ये कपड़े और जितने मैंने तुम्हारी दुकान पे दिए ना कपड़े, सारे घर तक ना पहुंचना। देख लो तुम दोनों माँ बेटियों को। कपड़े हमारी दुकान में क्यों देती है? मत दिया करे। पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गई है शायद। चल इनको लगता है इनकी बेटी के पास ऐसे कपड़े हैं। बुलाऊंगी मैं, पहनने लेके दिया ये जोड़ा। मैं क्यों पहनूंगी इनकी बेटी के गंदे कपड़े? क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है ये सबको? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हमारे घर की इज्जत पर यूं दाग लगा दिया तुमने। समीना खाला, आप भी उसकी बातों पे सुनकर मुझ पर यूं कह रही है? मैंने कोई कपड़े नहीं लिए उसके। ये देखो, ये बर्तन यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? इनको यहाँ से उठाओ और सफाई करो अच्छी तरह से। दादी जान, अब खाना काहे नहीं खा रही है ने? नहीं बेटा, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। हाँ, बुशरा की सास से बात हुई थी, कल बुलाया है उन्होंने अपने घर। क्यों? कुछ अहम मामला तय करने उन्होंने। वो फवाद की बहन सना की भी साथ में शादी है ना, तो वो यहाँ आ नहीं सकते रोज रोज। तो फिर हमें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? ये बातें तो फोन पर भी हो सकती है ना। तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहे, सुना नहीं? अम्मा को बुलाया है। बच्चों, आपने अपने कान साफ करवाए, इन्होंने कहा हमें भी बुलाया है। मतलब हम सब साथ जाएंगे? नहीं, मैं, नवीन और सुहेल जाएंगे बस। अरे जैसा आपका हुक्म अम्मा, हम जरूर जाएंगे। नहीं, लेकिन क्या मतलब समीना खाला, जब नवीन भाभी जाएंगे तो फिर मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं भी साथ चलूंगी। अरे भाई, सुना नहीं तुमने? घर के बड़ों को बुलाया, घर के बड़े जा रहे हैं। तुम्हें क्या जरूरत है चलती बस में लटक के चढ़ने की? है बच्चों, बात बड़े और छोटे की नहीं है, बात उसूल की है। जब इस घर की एक बहू जाएगी तो फिर दूसरी बहू क्यों नहीं जाएगी? मैं जानती हूँ कि आप लोग साथ मुझे क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं धोबन की बेटी हूँ ना, और छोटे घर से आई हूँ। बात छोटे घर की नहीं है बेटा, बात है तुम्हारी छोटी सोच की। तुम्हारी सोच ही गरीब है। आप तो रहने ही दे, क्योंकि अगर ये आपके साथ हुआ होता ना तो फिर मैं देखती कि आप कितने कितने तमाशे करती इस बात पर। चुप कर, जबान नहीं चलाना चाहता मेरे साथ। रोहिल, संभाल अपनी बीवी को। शम्मो, कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ बोलने की। एक बार मेरी कान खोलकर सब लोग सुन ले, अगर कल साथ मुझे नहीं लेके गए वहाँ पर तो मैं बुशरा की शादी में शरीक नहीं होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला। बहुत अच्छी बात है, मजा आएगा। शम्मो, मेरी बात तो अच्छा ये जान छुट्टी फर्स्ट कम जहाँ बात। बजो, आप क्यों करती हो? अब टेंशन तो मुझे मिलेगी ना। चुप कर बाबू, अब आप भी खोलिए ने, ई लीजिए। और भाई तुम ये छिचोरी हरकतें ना अपने कमरे में जाके किया करो। बहन भाई के सामने रोमांस चल रहा है, मुंह के अंदर खाने दिए जा रहे हैं। काहे 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 शर्म आ रही है बाबू? जल रही हैं। अम्मी जान, बट काहे नहीं पकाती हैं? अरे बाबू बनाएंगे ने, आपको पता है कितना टाइम लगता है उनको साफ करने में। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये कैसी बर्ची दवा है? हमारी बेटी को मारेंगे। छोटी बिहारन। हाँ, खुद फसादन। अरे अब बस भी कर दे शम्मो, बड़े बुज़दिल होते हैं वो लोग जो खुद को हारता देख के रोते हैं। तो और क्या करूं अम्मा, क्या अब मैं रो भी नहीं सकती? एक बात बताऊं, तुम मुन्नी और पुइया की बेटी है। ये पुइया कौन है? अरे तेरे अब्बा को प्यार से बोलते थे ना। ऐसे बुज़दिलों की तरह नहीं रो सकती तू। लड़ना है तुझे, अपनी अहमियत बतानी है, अपनी जगह बनानी है। तो अम्मा वही तो पूछूं कि कैसे?
आई ऐसे ही जैसे तू कहकर आई है, और ऐसे ही अपनी बात पर कायम रही हो। बल्कि एक काम कर, उस लुच्चे लफंगे रुहेल को अपने दाम में ले, वो मनाएगा सबको। हाँ बस कर दो अम्मा, वो रोहेल तो अभी सोहेल भाई के कहने पर मुझे चुप करा रहा था, वो क्या खाक मनाएगा सबको? आए मेरी मासूम भोली शम्मो, जिस तरह उसके पूरे कुंबे ने उसको पीरेशर में लिया हुआ है ना, इस तरह तू भी उसे पीरेशर में ले। अम्मा तुम ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? मुझे सीधा सीधा से बताओ कि मुझे करना क्या है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे अम्मा बताओ ना, बता दो ना। रोहेल को पीरेशर में ले, मतलब तुझे दौरे पड़ते हैं ना, बस उसी का इस्तेमाल कर। क्या हो गया अम्मा? वो तो मुझे खुद से पढ़ते हैं। भाई वो तो पढ़ते ही है ना खुद से, इस बार तो ड्रामा कर ले और उसे डरा धमकाकर अपनी बात मना। ओह अब समझ में आया अम्मा, अब तुम देखती जाओ कि मैं कैसे इस हरबे को इस्तेमाल करती हूँ। हाँ ये की ना तूने बात। किसकी कॉल आ रही है पीछे से? आई रखियो, रख तो जरा। ठीक है चलो आप फोन रखो, खुदाफिज। अब बताती हूँ सबको। जी उस्तानी जी, जी जी क्या है? मैं अभी पूछती हूँ। लो भाई अबे उस्तान जी की शलवार चढ़ा दी। रख, मैं आती हूँ दुकान पे, तेरी तो ऐसी की तैसी। रख, कर दिए सबने। पता नहीं दिल भर कहाँ चला गया मेरा। हाय दिल भर, शुक्र है तुम घर आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहा था ना ईशा से पहले घर लौट आया करो, बाहर रहने से नुकसानात होते हैं। हाय मैं मर गई, मेरे बच्चों को क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अम्मा कुछ नहीं, बाइक से गिर गया था, मामूली से चोट है। मूली की चोट? किसने मारी? आज जुमेरात थी ना, मैंने तुझे कहा था कि जल्दी वापस आ जाना। जुमेरात को तारों भरे आसमान से पहले तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। हाँ माँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दही बड़े और नान। अम्मा तुमने फिर मशीन निकाली हुई है, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या समझ रही हो? अरे आहिस्ता बोला करो, मुझे आवाज आती है, मैं बहरी थोड़ी ना हूँ। लगाने लगी थी, बच्चों को खो गई थी, बस लगा लेती हूँ अभी। हाँ, अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना दूध गर्म करके लाती हूँ। अम्मा पहले खाना तो ला दो। अल्लाह दिल भर में आधी रात को पाना और पेचकस कहाँ से लाऊं? अम्मा तुम, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, ये तुम इसको हाथ मारो ना, काम नहीं कर रही ठीक से मशीन। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। आराम से बैठ जाना, घबराना नहीं। अच्छा अम्मा ये ना करो, अम्मा वो ना करो, अम्मा इधर ना जाओ। हेलो बॉबी भाई। हाँ दिलबर, इस वक्त क्यों याद किया? बॉबी भाई वो जब से आपने कहा है ना कि शादी के बाद मेरी पहली बीवी मर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्यों, तो ये मेरी बातें झूठी लग रही हैं क्या? अरे नहीं नहीं बॉबी भाई ऐसी बात नहीं है। बात असल में यह है कि मारिया मेरी मोहब्बत है और मैं उसे दूसरी बीवी बना के दुख नहीं देना चाहता। तो भाई मैं क्या करूं, जो हकीकत थी वो मैं तुम्हें बता दी। अब तुम मारिया को सदमा नहीं देना चाहते हो तो कर लो उससे पहले शादी और मरवा दो उसे, किस्सा खत्म। बॉबी भाई मेरी बात सुने, मैं चाहता हूँ कि आप फिर एक बार बाबा जी से ना मेरी तरफ से मेरी बात पहुँचा दें, शायद वो अपने मौक्किल को राजी करके कुछ कर लें। सुनो, उनके मवक्किल फारिग नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी शादी कराने नहीं बैठे। खैर मैं कोशिश कर लूंगा, पूछूंगा उनसे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें कि तुम्हारी पहली शादी मारिया से हो जाए और वो मरे भी नहीं। जी जी यही तो कह रहा हूँ मैं बॉबी भाई, कि आप मेरी बात बाबा जी तक पहुँचा तो दें एक बार। मगर दिल पर एक मसला है, आजकल बाबा रात में हाजिरी देने में बहुत नखरे कर रहे हैं। कह रहे मवक्किल जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और उनको फिर मजबूरन औकाफ से उड़न खटोला करके यहाँ पर आना पड़ता है, इसलिए जरा कम कमा रहे हैं। ओहो बेचारे बाबा जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी 10,000 रुपए आपको ट्रांसफर करता हूँ, आप बस किसी न किसी तरीके से उनको बुला लें।
हाँ हाँ प्लीज तुम 10,000 भेज दो, मैं कोशिश करूंगा कि इन पैसों में हो जाए। ठीक है बॉबी भाई, शुक्रिया, थैंक यू। बाबा जी, आज कोई रास्ता निकल आए। दिलबर, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ जाओ, मैंने गरम करके रख दिया है। अरे आ रहा हूँ माँ। हटो यहाँ से। पता नहीं तुम्हारे घर वाले खुद को क्या समझते हैं, हर मामले से मुझे ऐसे दूर रखते जैसे मैं कोई अछूत हूँ। लेकिन मैं भी उन सबको बता दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। शम्मो, मेरी रोशनी देती शम्मा। देखो, मैं जानता हूँ मेरे घर वाले तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी दिल पे ना लो। जैसे ही लोग जाएंगे ना, मैं और तुम सी व्यू जाएंगे और लीमू लगाकर ना बूटा भी खाएंगे। मुझे कोई बूटा वूटा नहीं खाने। मैं बुशा के ससुराल जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, मैंने कह दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बूटा नहीं खाएंगे। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया रे देखो जी आया रे। मुझे तो ये फिक्र है कि अगर यही हाल रहा शम्मो का तो ये मसला कहीं भी और किसी वक्त भी खड़ा कर सकती है। हाँ माँ, ड्रामे करती है सारे, और हम हर दफा उसके ड्रामे में आ जाते हैं और उसकी ऑडियंस बन जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ले जाते हैं शम्मो को, कोई हर्ज तो नहीं है। बिल्कुल, मैं भी तो तब से अम्मा को यही कह रहा हूँ। रोहिल तुम तो चुप रहो तो बेहतर है। मेरे कहे कि आज तक किसी ने नफी नहीं की। और जब अम्मा कह रही हैं कि नहीं लेके जाना, तो अम्मा ने कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा ना। क्यों तू बात का बतंगड़ बना रहा है, पागल हो रहा है बीवी के लिए। बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। उसे महसूस होता है कि नवीन भाभी को इस घर में ज्यादा अहमियत दी जाती है। लो भाई सुन लो। ये अपना पलीत जबान से ने हमारा नाम लेने का जरूरत नहीं है, जूता उठा के मारेंगे तुमने मुंह पे। तो गलत भी क्या है इसमें? अकल के नाखून लो, इनको तुम शम्मो से मिला रहे हो। कितना अरसा हो गया इन्हें घर आए हुए, घर के तौर तरीके जानती है। और घर में जगह ना बनते बनते बनती है, ये नहीं कि आए और बस बन गई जगह। सुहेल सही कह रहा है। रोहिल उसको समझाओ कि ये मेरा तेरा करना छोड़ दे। इंसान का मुकाम प्यारा नहीं होता, इंसान का काम प्यारा होता है। और रही बात साथ जाने की, तो मैं घर के बड़े बेटे और बहू को साथ लेकर जा रही हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अम्मा, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? अभी आपने खुद देखा उसको कैसे दौरा पड़ रहा था। यार आप सब लोग मेरी परेशानी भी तो समझे ना। ओए होए अम्मा, देखो ना बेचारा रोहिल कितना परेशान हो रहा है। तुम ले जाओ ना शम्मो को। हरगिज नहीं, इस दौरे तमाशे के बाद तो बिल्कुल नहीं। जब भी उसने अपनी बात मनमानी होगी वो यही हरबा इस्तेमाल करेगी। अरे भाई अम्मा बस खत्म करो इस मसले को। हाँ भाई रोहिल एक काम कर, जाकर अपनी बीवी को बोल कि जाने की तैयारियां करे। जा शाबाश। पक्का? हाँ अम्मा लेके जाएंगी उसको। मैं जानता था कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ मेरी बहन ही काम आएगी। लव यू बच्चों। दफा। लव यू। अरे अम्मा क्या है, मैंने प्लान सोचा है, वरना इसका ये रोना ना खत्म ही नहीं होता। तुम बस मेरे प्लान पे चलो। बढ़िया ही जाने वाली। गुड़िया के बाल खाओगी अम्मा? हम खाएंगे। अरे याद है? बहुत मजे के। रात को ठेले वाले से लिए थे मैंने, मूंगफली वाला आया था यहाँ पे रास्ते में।
हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद? किस बात की? आप मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही हैं, इस बात की। बिल्कुल, खुदा का शुक्र है, वरना तो मुझे सब रास्ते बंद नजर आ रहे थे। मैं आपसे कहता था, तो प्यार करने वाले तब तक अलग नहीं हो सकते जब तक उनमें से कोई एक मुनाफिक ना हो। रिमेम्बर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो कहते हैं ना कि जब नियतें एक दूसरे के लिए साफ हो तो अल्लाह ताला रास्ते अपने आप बना देते। और फिर मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों की मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाने में कोई और नहीं, बज्जो का हाथ है। अगर वो ना होती तो हम कभी एक ना हो पाते। मैं समझा नहीं, इन सब में बज्जो? जी जनाब, बज्जो ने ही अम्मा को हम दोनों के लिए राजी किया है। Really? I can't believe this. बज्जो? कैसे, क्या, कब, ये सब तो मुझे नहीं पता। ये समझें कि कोई मौजज़ा हुआ है। जी भैया। नहीं नहीं, वो चिनार सुपर स्टोर है ना, वहां से लेफ्ट करना है। देखो रोहित, आज तो मैं अपना पुराना सूट पहनकर जा रही हूँ बुशरा के ससुराल, लेकिन बुशरा की शादी के एक एक इवेंट पे मुझे नया सूट चाहिए। ये कान खोलकर सुन लो तुम। बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने पुराना सूट पहन लिया। मैं बता रही हूँ रोहित, मेरा दिमाग खराब मत करना। मुझे अभी के अभी जवाब दो और मुझे बताओ कि बुशरा के हर एक इवेंट पे तुम मुझे नया सूट लेके दोगे, वरना क्या? नहीं नहीं, जुमला पूरा कर लो कि नया सूट लेके दोगे, वरना मैं दौरे पे चली जाऊंगी, है ना? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इस बात का मजाक मत बनाया करो। अरे मेरी मजाल की मैं ऐसा गुनाह करूं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था शम्मो कि मैं तुम्हें सूट भी दिलवा दूंगा और नए शूज भी दिलवा दूंगा, लेकिन अभी तुम खुशी खुशी बुशरा के ससुराल चली जाओ प्लीज। अभी तो मैं जा ही रही हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। वो जो इस तरह करके फोन फेंका था ना मेरा, वो ही बनवाने जा रहा हूँ। फोन होगा तो एक दो जगह जो अपनी नौकरी की बात की है उसका जवाब ले सकूंगा। अच्छा बस हो जाएगा फोन भी ठीक। इतना नहीं हो रहा कि बीवी की तारीफ ही कर दो कि कैसी लग रही है। माना कि पुराना सूट पहना, लेकिन झूठे मुझे तारीफ कर दो। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी रोज लगती है। क्या कहा? रुको। मेरा मतलब मेकअप थोड़ा डार्क कर लो ना। ये देखो कितनी सादी लग रही हो यार, ये देखो कितनी सादी लग रही हो। जरा इधर मेकअप भरो, इधर ये। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं आया। जाओ और मैसेज कर देना मुझे जैसे फोन ठीक हो। तो मेकअप सादा लग रहा, थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि बुशरा के घर वाले भी तो देखें मुझे, हाँ, कि बुशरा की जो छोटी बहू है ना वो कितनी खूबसूरत है। सूट नया नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेकअप ऐसा करूंगी कि सब मुझे देख के ही रह जाएंगे। मैं तो इस वजह से परेशान हूँ कि अगर हमारे जाने के बाद शम्मो को कोई दौरा पड़ गया तो ये मुसरत कैसे संभालेगी? अरे वो बच्चों बोली है ने वो संभाल लेंगी, आप काहे परेशान हो रही हैं? हाँ बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने कहा है कि संभाल लेंगी, तो बिल्कुल भी यकीन ना कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि आज से पहले इन्होंने जो संभाला है उसका हाल हमारे सामने है। अच्छा बच्चों, ठीक है भाई ठीक है। भाभियां तो भाभियां, भाई भी शुरू हो गया मेरे पीछे है। सही जा रहे हो, सब सही जा रहे हो तुम लोग। मैं तो ये कहती हूँ कि साथ ले जाते हैं हम उसे। क्या हो गया अम्मा तुमको? अगर आज ये हरबा इस्तेमाल करके उसने अपनी बात मनवा ली ना तुमसे, तो हमेशा यही करेगी वो। हाँ पहले ही उसको दुकान जाने का इजाजत दे के ने बहुत बड़ा गलती कर दी आप। वो भी ना तुम्हें देख के रंग पकड़ा है उसने, समझी? मुसरत मुझे तो बहुत फिक्र है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों बहनें कैसे संभालोगी, क्या करोगी? ए भाई सुहेल, लेके जा इन लोगों को। अम्मा जब कह दिया कि मैं हूँ यहाँ पर मौजूद, तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? और बुशरा भी तो है ना, देख लेंगे हम, कोई नहीं पड़ता दौरा वौरा इसको। अरे आ जाए, वो गाड़ी आ गई है। चलो निकलो, मीटर डाउन हो रहा है टैक्सी वाले का। हाँ चलिए चलिए, देर हो रहा है ना। अरे आ जाए, देर हो गई है। बाबू आ रहे हैं। इसके दौरे तो मैं ठीक करूंगी। हाँ बड़ी दौरा पड़ेगा।
नवीन भाभी तो आज मुझे देखकर सड़ी जाएंगी और अम्मा को बताऊंगी कि कैसे ससुराल में मैंने अपनी बात मनवा ली। चलो भाई अब चलती हूँ। अम्मा, खाला, नवीन भाभी मैं तैयार हूँ। कहाँ हैं आप लोग? खाला, मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? सब चले गए। इस बार मुझे छोड़कर चले गए। कितना अच्छा तैयार हुई थी मैं। अरे कहाँ मर गया मुझे यहाँ बिठा के। इसको भी यही जगह मिलती है यहाँ बुलाने के लिए, खुद पता नहीं कहाँ चले जाता है। बॉबी भाई, बॉबी भाई कहाँ है? यहाँ हूँ, आओ पर। ओ भाई ये अच्छी की तुमने हमें यहाँ पहले से बुला दिया, हम इंतजार करें तुम। बॉबी भाई वो सब छोड़ें, ये बताए कोई सोल्यूशन निकाला पापा जी ने? वाह बड़ी जल्दी है तुम्हें। ए भाई कभी हमारा भी ख्याल कर लिया करो, कहीं अच्छी जगह ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, बिरयानी, कुछ पिज्जा बर्गर कुछ तो खिला दिया करो। बॉबी भाई सब हो जाएगा, आप बताए ना कोई हल निकाला? नहीं कोई हल नहीं निकला, बाबा जी ने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं पहली बीवी को तो मरना ही होगा, चाहे वो मारिया क्यों ना हो। अब क्या करें? अब तुम ये करो, धोखा और बेवफाई की मंजन को छोड़ो और मारिया को साइड पे करके किसी और लड़की से शादी कर लो। मतलब किसी और को मरने के लिए ढूंढूं? हाँ यही है। लेकिन किसे? ओ भाई तुम सवाल बहुत पूछते हो दिलबर। भाई देखो आसपास कोई दोस्त, अहबाब, कजन, रिश्तेदार कोई तो होगा। दोस्त नहीं है कोई? अच्छा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। भाई मिल गई। मिल गई? इतनी जल्दी? कौन? एमजे मेरी दोस्त। एमजे? एमजे मतलब? मुसरत जहां मेरी दोस्त हैं? वो कहां से मिल गई? अरे छोड़े, कहां मिली कैसे मिली, बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिल गई और मेरी मुश्किल भी हल हो गई। मुसरत? अच्छा तस्वीर दिखाओ। अरे छोड़े बॉबी भाई, अब आप डायरेक्ट शादी पे देखिएगा। तस्वीर तो दिखाओ यार। अरे छोड़े बॉबी भाई, थैंक यू सो मच। अब दुआ करें कि मुसरत जहां मान जाए। अबे यार ये क्या कर गया, कंफ्यूजन छोड़ गया। अब शादी तक तो मैं परेशान रहूंगा। जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वो सच तो नहीं, या मेरा वहम है? नहीं ये सच नहीं हो सकता। एमजे, मुसरत जहां, कहीं हमारी वाली मुसरत तो नहीं है? मेरा वहम है। अरे ओ दिलबर, अबे रुक जा भाई, तस्वीर तो दिखा दे। अबे मुसरत जहां, अबे फंस तो नहीं जाएंगी? नहीं नहीं मुसरत नहीं हो सकती, कोई और होगी, कोई और। का बात हो, इतना जलील कर रहे हैं, ऐसे बैठा के हमको चले गए हैं। मैं तो कहता हूँ चलते हैं। कितना कितना अच्छा है, हमको तो लगता है गरीबाबाद से रहे हैं ये लोग। ये लकड़ी महमूदाबाद की लग रही है। और आप ठीक है ना, सब खैरियत? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। घर आपको मिल गया था ना? जी जी बिल्कुल, परेशानी नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, बैठे रहिए बैठे रहिए। अरे वाह सबा आंटी, क्या अच्छा साड़ी पहनी है, कहाँ से ली है? ओ मूसा कॉलोनी से? अच्छा हमको पता है, बोरी बाजार से लाई हैं, हम भी लेके आएंगे ना। किसी ने इन लोगों को नाश्ते का नहीं पूछा, खाने पीने का? ये बस आपका इंतजार कर रहे थे। वो एक्चुअली फवाद के साथ साथ मैंने सना की शादी भी फिक्स कर दी है, उसी की तैयारियों में बिजी हूँ आजकल। जी जी सबा बहन, शादी बेटी की हो या बेटे की, मसरूफियात तो रहती हैं और अखराजात भी बहुत होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी जी सबा आंटी के यहाँ आए हुए ने?
अरे घंटी नहीं, सबा आंटी बात करेंगे। एक 2 मिनट बात कराते हैं ना। एक्सक्यूज मी, बंद कीजिए, बात कर रही हूँ ना। अम्मी उनको बहुत गुस्सा आ रहा है ने, हम बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ हाँ बाद में करेंगे ने, खुदा हाफिज। तो मैं ये कह रही थी कि शादी के जो भी मामलात होंगे उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी क्या मतलब? तो असल में इनके कहने का मतलब यह है कि सना और फवाद की शादी हम इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो इंतजामात भी वैसे ही होंगे। तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा हम करेंगे, जिसमें वेन्यू भी होगा, ड्रेसेस और सारी ज्वेलरी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं, वो मैनेज कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम श्योर आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप हमारे स्टेटस का कोई प्रेशर लें। अरे आंटी ऐसा बात नहीं है ने, बेफिक्र आइए, कर लेंगे हम, फिक्र की बात नहीं है। नो 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 नो, मैं रिस्क नहीं ले सकती। और हाँ, ज्यादा मेहमानों को मत इनवाइट कीजिएगा, बस आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें इनवाइट कीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि वो कुछ ढंग के कपड़े पहन कर आए, ताकि हमारे साथ खड़े हो तो कुछ अच्छे तो लगे ना। माजरत के साथ, बुरा मत मानिएगा, मुझे लग रहा है कोई बिजनेस डील हो रही है शादी की बात में। सुहेल, आप शायद भूल गए कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ था, इसलिए फवाद और बुशरा की शादी में मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहती। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हक महर 2 लाख रुपए होगा। जी बिल्कुल ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। जवाद, आप आए मेरे साथ, मिस्टर इजाज आए हुए हैं, बैंक मैनेजर, उनसे बात करनी है। शहनाज, शबाना, या मेहमानों को नाश्ता सर्व करो। एक्सक्यूज मी। ओके जी, खुदा हाफिज। इतना गिरा पड़ा समझे हैं, मासी का हाथ का नाश्ता करेंगे हम लोग। बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।